हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास मैथमेटिक्स की है। क्लास 10 के चैप्टर 1 को मैंने स्टार्ट किया है, पॉलिनोमियल बहुपद को स्टार्ट किया है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रॉब्लम आता ही आता है। तो यदि आपको पूरा का पूरा नंबर चाहिए आपके पेपर में, अगर आपके हाथ में पेपर है और संपूर्ण नंबर चाहिए इस चैप्टर से, इस यूनिट से, तो बिल्कुल आप सही प्लेटफॉर्म पे हो। तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि मेरी बातों को आप अपने तक जाने देना और कुछ प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा। क्लियर है? चलो, तो चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कंटेंट में हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे हैं। सबसे पहले बीजगणित अलजेब्रा को स्टार्ट किया हूँ मैं फर्स्ट यूनिट में, जो कि बहुपद आता है। क्लियर है? इसको स्टार्ट किया हूँ, ठीक। और हम लोग ये एक्सरसाइज 2 के सभी प्रॉब्लम को आप एक बार देख लेना कि क्या यही प्रॉब्लम आपके बुक के अंदर में है। ये जितने भी प्रॉब्लम हैं आपके सेम एज इट इज़ यही प्रॉब्लम आपके बुक के अंदर में है, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि ज़रूर आपको ये सब आपको बुक के अंदर से ये सब दिखे। ठीक है? ये सभी के सभी प्रॉब्लम वही हूबहू है, आप मैच करा लेना। हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी सेम डिट्टो जो प्रॉब्लम आपके इंग्लिश मीडियम के बुक में है, सेम वही प्रॉब्लम आपके हिंदी माध्यम के भी बुक में है। बिल्कुल कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो बिल्कुल आप अच्छे से बहुत बारीकी से देखना। क्लियर है? चलो, तो पहला नंबर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। और हाँ, कुछ इंस्ट्रक्शन है प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले मैं बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शन ये है कि आप किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, चाहे आप हिंदी इंग्लिश, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा इंस्ट्रक्शन, यदि आपको ये धुंधला अगर दिख रहा हो, स्क्रीन आपको धुंधला दिख रहा हो, तो थोड़ा सा आप क्या कर लेना, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना। किसकी क्वालिटी को? वीडियो की क्वालिटी को। यदि मेरे पढ़ाने का स्पीड आपको कम लगे तो थोड़ा सा वीडियो का स्पीड भी आप बढ़ा के देख सकते हो। यूट्यूब में दोनों फैसिलिटी रहती है, क्वालिटी बढ़ाने की और स्पीड भी बढ़ाने की। क्लियर है? जिससे आप साफ सुथरा देख पाओगे, आवाज़ अच्छे से सुन पाओगे, तो आपको काफ़ी अच्छे से ये क्लियर होगा। क्लियर है? चलो, यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है? यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हमारा दे रखा है। पहला नंबर प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2 का पॉलिनोमियल ऑफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। कह रहा है कि डिवाइडेड बाई, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई द फॉलोइंग। क्लियर है? ये जो दे रखा है, ये हमारा इससे डिवाइड कर रहा हूँ। ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, बारी बारी से इन सब से डिवाइड होगा। एक ही पॉलिनोमियल है, ये है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। कह रहे कि देन फाइंड द रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर निकाल के दिखाना है। क्या करके दिखाना है? आपको रिमाइंडर निकाल के दिखाना है विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। किसके हेल्प से? रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय जो है उस थ्योरम की हेल्प से। क्लियर है? तो मैंने बहुत अच्छे से बताया है शेषफल प्रमेय के बारे में, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, तो जरूर जा करके देख लेना। पार्ट नंबर 4 वीडियो, ये पार्ट नंबर 5वां है आपका। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे x प्लस, ये कह रहा है कि देखो हमारे पास में ये पॉलिनोमियल ऑफ x है, तो जो भी हमारा डिवाइजर होता है, यानी कि जो भाजक होता है, उसको हमने एक नाम दिया था gx। क्या नाम दिया था? कि आप इसको g ऑफ x बोलना। क्या बोलना? g ऑफ x। क्लियर है? तो मैं थोड़ा सा यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ, इनका कर लिया। चलो, तो g ऑफ x इसको नाम बोल, सब ये gx है, gx एक अलग हम लोग करेंगे। ठीक है? तो चलो, हमें क्या करना है? रिमाइंडर थ्योरम लगाना है। हमें इसमें डिवाइड नहीं करना, केवल बोल रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम लगा करके केवल इसका रिमाइंडर बताओ, शेषफल बताओ कि शेष कितना आएगा। और हमारे पास में ये पॉलिनोमियल ऊपर में दे रखा है। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले हमारे पास में जो डिवाइजर होता है, जो डिवाइजर है, इसी डिवाइजर को हमें क्या करना है? 0 के इक्वल कर देना है। क्लियर है? ये बहुत आपसे पेपर में क्वेश्चन बनना चाहिए ना, तो बहुत ध्यान से करना। पेपर में सर मेरा पेपर में क्वेश्चन बनना चाहिए, बस मुद्दे की बात ये है। तो मुद्दे की बात मैं भी कर रहा हूँ, मुद्दे पे की बातें मैं ही कर रहा हूँ कि पेपर में क्वेश्चन बने। तो आपको क्या करना है? जो डिवाइजर रहेगा, जो भाजक रहेगा, उसको आप 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि g ऑफ x इक्वल टू मैं 0 किया। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? मेरा g ऑफ x क्या है? x प्लस 1 है। क्या है? x प्लस 1। तो x प्लस 1 इक्वल टू मैंने 0 किया, तब ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू ये इक्वल के उधर जाएगा तो -1। मैं कह रहा हूँ कि अगर धुंधला दिखेगा मेरे बच्चे, तो आप क्या कर लेना, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना। तो ये x इक्वल टू क्या हो गया? -1। ये x की वैल्यू आ गई हमारी -1। अब क्या करना है? ये p ऑफ x दे रखा है ना, पॉलिनोमियल ऑफ x, तो इसी x के जगह पे हमें क्या रखना है? -1। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि p ऑफ x, यानी कि हमारा क्या दे रखा है? एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8, जो यहाँ ऊपर में दे रखा है, मैंने यहाँ नीचे लिख डाला। अब x की जो x इक्वल टू हमारा क्या है? -1 है। यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ -1 हम लोग रख देते हैं। यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे हैं। क्लियर है? अब जैसे ही मैं ये -1 इसमें रखूँगा और जो लास्ट में आएगा वही क्या हो जाएगा? हमारा क्या बचेगा? यही हमारा
ये शेषफल आएगा, यही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर यानी कि शेषफल हो जाएगा। तो चलो -1 यहाँ रख देता हूँ, -1 x जहाँ जहाँ है वहाँ माइनस, ये q रख दिया +3 और ये x स्क्वायर की जगह पे -1 रखा, ये स्क्वायर माइनस ये हो गया 5 और ये -1 और ये प्लस का 8, ये हो गया इक्वल टू। अब देखते चलो -1 का देखो ये निगेटिव पावर है, निगेटिव पावर का अगर ऑड नंबर रहता है, विषम संख्या रहे तो वो निगेटिव में ही रह जाता है, तो ये माइनस का 1 ही रह जाएगा। अगर इवन रहेगा तो ये प्लस में बना देगा और ये प्लस का 3 ये हो गया और ये आपका किस में हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये स्क्वायर हटा देता हूँ क्योंकि ये स्क्वायर जो है ये इस पे अप्लाई हुआ, क्लियर है ना, माइनस पावर पे, तो क्या हो गया पॉजिटिव में, तो यहाँ साइन पॉजिटिव दो या ना दो तो भी चलेगा। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा, क्लियर है, 1 2 टाइम मल्टीप्लाई तो 1 ही हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस, देखो इधर में तो कोई पावर में नहीं है तो सीधा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 × 1 तो क्या हो जाएगा 5 और ये प्लस का 8, ये बात समझ में आया। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया -1 क्योंकि ये -1 का क्यूब था तो ये -1 ही रह गया और ये प्लस, ये देखो प्लस और ये अंदर में प्लस, तो प्लस प्लस तो प्लस, ये 3 × 1 तो क्या हो जाएगा 3, अब प्लस ये 5 अब प्लस 8, ये हो गया। अब चलो ये क्या हो जाएगा प्लस का 8 प्लस का 5 प्लस का 3, ये सब एक जाति के हैं, ये 8 भी पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, बस 1 निगेटिव है, तो ये एक जाति वाले एक बॉक्स में बंद हो जाएंगे और सब जुड़ जाएंगे, क्लियर है। तो 8 + 5 कितना होता है 13, 13 + 3 कितना हो गया 19, 19 में से अब क्या हो जाएगा ये -1 और ये प्लस का कितना 19, क्लियर है। 8 × 4 = 12, 1 13, 13 और 3 16 ना, मैं भी गजब। चलो यहाँ पे हाँ कितना 16 हो गया, क्लियर है। देखो 5 + 3 8, 8 + 8 16, क्लियर है। अब घटाओगे आप क्योंकि ये माइनस करोगे, 16 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 15, कितना प्लस का 15, तो ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर आ गया। ये P ऑफ x ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर आ गया, यही हमारा क्या हो गया रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये साफ कह रहा था ना कि रिमाइंडर थ्योरम लगा के आपको निकालना है, तो रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है कि जो भी आपका डिवाइजर है उसको आप फटाक से क्या करोगे, यहाँ पे ये x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, इसी पे आपका ये जो भी x की वैल्यू आएगी उसी पे आपको क्या करना है रख देना है, और रखते हुए आगे बढ़ोगे तो आपका जो भी अंत में आएगा वही रिमाइंडर हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया रिमाइंडर, है ना। तो यहाँ पे r = यानी कि रिमाइंडर = 15, ये क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप पेपर में बनाओगे तो कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर है। दूसरा नंबर प्रॉब्लम पे आते हैं, ये तो पहला नंबर प्रॉब्लम बन गया, दूसरा नंबर पे आते हैं सेम एज इट इज़। फिर से इसको हमने क्या करना है g ऑफ x = कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। तो g ऑफ x यानी कि क्या करना है, g ऑफ x को कर देना है 0 के इक्वल, फिर gx की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x - 1 = 0 कर दो, क्योंकि g ऑफ x क्या माना है ये है मेरा, क्योंकि ये डिवाइज़र है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 2x, अब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, ये 2x यहीं रहने दिया, ये -1 को इधर भेजे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, क्लियर है। तो x = ये x का क्या है कॉफिशिएंट जब इक्वल के उधर जाता है, गुणांक जब इक्वल के उधर जाता है तो नीचे चला जाता है डिनोमिनेटर में, क्लियर है। तो x = हमारे पास में क्या आ गया, x = हमारे पास में आ गया 1/2, क्लियर है। वो x = क्या आ गया 1/2। तो अब अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर, है ना, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, है ना, रिमाइंडर थ्योरम लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे P ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी कि देखो ये पॉलिनोमियल ऑफ x क्यों लिखा है यहाँ, x ही क्यों लिखा, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, इसलिए ऐसा लिखा है। अगर यहाँ पे t लिखा पॉलिनोमियल ऑफ t तो इधर में भी t ऐसे मिलेगा आपको, क्लियर है। तो पॉलिनोमियल ऑफ t यानी कि ये पूरा का पूरा ये जो बहुपद है, ये पूरा का पूरा बहुपद आपको ऐसे ही दिखेगा, बहुपद ऑफ x, तो यहाँ पे x ही मिलेगा आपको। तो उसी तरह से बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो p ऑफ x, इसी को f ऑफ x भी लिख सकता है, f ऑफ x फंक्शन ऑफ x ऐसे लिख सकता है, क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x³ + 3x² - 5x + 8, ये हो गया। अब चलो x का वैल्यू क्या आया है 1/2, तो पॉलिनोमियल ऑफ 1/2 पे डाल के देखते हैं। तो 1/2 का क्या हो गया, ये होल क्यूब +3 और x² की वैल्यू क्या हो गई 1/2 का होल स्क्वायर -5 और x की वैल्यू फिर से क्या 1/2 और ये प्लस का 8, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 का होल क्यूब क्या हो गया 1 1 1, ये 3 जो है ये 1 पे भी लागू है और ये जो पावर 3 है ये
2 पे भी लागू है, इस पे भी। तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा 8। तो नीचे में क्या लिखना पड़ेगा 8 प्लस, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 3, और 1 को ये स्क्वायर जो है ये 1 पे भी लागू है और ये स्क्वायर 2 पे भी लागू है, तो 1 का तो 1 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 तो ये 4 हो गया माइनस। क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5/2, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, ये माइनस में, माइनस प्लस, ये अंदर में प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस, और 5 इंटू 1/2 तो ये 5/2 हो गया, और ये प्लस का 8। इतना बात समझ में आया। ओके ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं। तो ये 1/8 छोटा पड़ रहा है, मैं उधर बना लेता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, ठीक है, मैं इधर बना लेता हूँ, ठीक है। आप लोग पेन पेपर और दिमाग ये सब ओपन करके ही बैठना, ठीक है। मैं इधर बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/8, ठीक है, और ये प्लस, और ये अंदर में भी क्या है प्लस में, तो प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 3/4, क्या हो गया ये 3/4, माइनस ये क्या हो गया 5/2, और ये प्लस का 8। क्लियर है। और ये इसके नीचे, ये 8 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1। अब 8 4 और 2 का एलसीएम निकालो जरा, 8 4 2, क्यों, क्योंकि ये सब का क्या दिख रहा है, ये सब में आपको फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा कुछ दिख रहा है। तो 8 4 2 का एलसीएम निकालो, 8 4 2 का एलसीएम निकालो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा, फिर 2 से लगाओ 2 2 जा 2 1 जा, अगेन 1 ये, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो एलसीएम क्या आया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो एलसीएम क्या आया हमारे पास में 8 आया। तो 8 से 8 को आपने किया तो 1 जा में 1 इंटू 1 तो ये 1 हो गया, प्लस 4 2 जा ये 2 4 दूना 8, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस ये 2 4 जा 8, 5 4 जा 20। क्लियर है। 2 4 जा 2 चौके 8 और 5 चौके 20, ये 2 चौके में चला गया तो 4 आ गया, 4 पंजे 20, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। और यहाँ पे प्लस 1 को करोगे 8 से तो 8 जा में 8 8 जा 64, ये बात समझ में आया। तो यहाँ पे आप देखो जो जो प्लस वाला है वो प्लस वाले के साथ चला जाएगा, तो क्या क्या 64 में 6 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 70। ये देखो 64 में आप 6 ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा 70, 70 प्लस 1 71 माइनस 20, और बाई में नीचे में 8, तो 71 में से 20 चला गया तो कितना हो जाएगा 51, है ना। ये क्या हो गया 8, 51/8, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या बचा 51/8, हमारा रिमाइंडर क्या बचा 51/8। मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ इसका कि क्या हमारा रिमाइंडर सही आया है या कुछ प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही आया है 51/8, है ना। तो ये आर, ये हमारा क्या आ गया रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम हमने अब लगाया और ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर पहला क्लियर है, यहाँ पे आंसर आया था ये पहला नंबर, और ये था हमारा कौन सा दूसरा नंबर प्रॉब्लम था। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा आंसर आया। क्लियर है। अब तीसरा नंबर प्रॉब्लम, चौथा नंबर प्रॉब्लम और पांचवा नंबर प्रॉब्लम, ये आपके लिए टास्क रहेगा, आप स्वयं से इसको बना लेना। क्लियर है। ये बन जाएगा आप लोगों से, यस बिल्कुल बोलो कि बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहते हो नहीं बनेगा तो लो फिर बना देता हूँ। ठीक है। तीसरा नंबर ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। ये तीसरा नंबर बना रहा हूँ। ठीक है। तो ये फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये जी ऑफ, जब भी आपका डिवाइजर दे तो जी ऑफ एक्स आप फटाक से मान लेना। ठीक है। तो ये क्या है आपका जी ऑफ एक्स, तो फटाफट करो जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करो। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x + 2 = 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल के इधर आएगा तो -2 हो गया। क्लियर है। ये क्या हो गया -2। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसमें आपको रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे p ऑफ x है ना, यानी कि अब मैं डायरेक्ट रखते चलता हूँ ताकि समय कम लगे। अब आप तो समझ चुके हैं कि हाँ सर क्या करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये -2 रख दे रहा हूँ, क्या पॉलिनोमियल ऑफ -2 रखा मैंने, और ये पूरा जो लिखा हुआ है ऊपर में इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। तो -2 का क्या हो जाएगा होल क्यूब +3 और x² का वैल्यू क्या -2 का स्क्वायर, माइनस जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 रखूँगा, 5 × -2 और ये प्लस का 8। क्लियर है। अब देखो माइनस का पावर में 3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस में ही आएगा, और 2 का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा 8। ठीक है। अब देखो ये माइनस का स्क्वायर है, इसका मतलब प्लस में आएगा, है ना, और 2 का स्क्वायर मतलब क्या ये 4 हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, प्लस और ये अंदर में भी प्लस हो गया तो प्लस प्लस तो प्लस आएगा,
और 3 और ये 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया था, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। समझ में आया ये कैसे हो गया डायरेक्ट 12। मैंने क्या किया, माइनस का स्क्वायर तो माइनस ही, सॉरी माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो क्या हो जाएगा 4 और ये 3, 4 3 जा 12 और ये प्लस और ये माइनस प्लस में हो गया, तो प्लस प्लस तो प्लस, मैं डायरेक्ट लिखा। फिर से माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 2 जा 10 और ये प्लस का 8। क्लियर है। अब चलो देखो, प्लस का 8 और ये माइनस का 8 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 8 और ये माइनस का 8 कैंसिल हो गया। अब लास्ट में क्या बचा, प्लस का 12 और प्लस का 10, तो दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 12 + 10 22। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा यही रिमाइंडर हो गया, यही हमारा क्या हो गया रिमाइंडर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। तो ये थर्ड नंबर का था। उसी तरह से चौथा नंबर एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्या ये 22 बिल्कुल सही आया है कि किसी तरह का कोई झोल झाल हो गया है बीच में, है ना। तो मैं यहाँ पे एक बार देख पा रहा हूँ कि इसका आंसर जो है 22 बिल्कुल सही आया है। क्लियर है। ओके चलो, तो ये अब हम लोग चौथा नंबर बनाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप धैर्य बना के रखो, ठीक है। तो ये g ऑफ x इक्वल टू क्या है हमारा 0 मान लेते हैं, g ऑफ x ये वाला। तो क्या करना है यहाँ पे, g ऑफ x क्या है x - 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल के उधर जाएगा तो 4, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर देना है ये पॉलिनोमियल में रखने के लिए। तो p ऑफ 4 रखना है। क्लियर है। p ऑफ 4 रखा आपने, ये जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखोगे 4, तो 4 का क्यूब प्लस 3 और ये 4 का स्क्वायर -5 4 × 4 प्लस 8, ये हो गया। अब 4 का क्यूब मतलब क्या हो गया, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। क्लियर है ना। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। ये बातें सब ध्यान में रहेंगी, यस बिल्कुल ध्यान में रहनी चाहिए। ओके, अब आगे क्या है प्लस। अब देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 16 3 जा 48, 16 3 जा देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 16 3 जा क्या होता है 48, ये हमने लिख दिया। और ये प्लस और ये अंदर में प्लस, तो प्लस प्लस तो प्लस ही आना है, ये 48 हो गया। अब आगे चलो माइनस और ये अंदर में क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 5 4 जा 20 और ये प्लस का 8। देखो अब आगे चलो, जो जो प्लस वाला है उसको एक साथ इकट्ठा कर लो। तो ये 48 64 और ये 8 तीनों प्लस वाले हैं, तीनों को जोड़ देता हूँ। तो 64 प्लस 48 प्लस 8 इक्वल टू 120, कितना आ गया 120 और -20, ये -20। जब ये इसको और इसको, ठीक है, ये तीनों को हमने ऐड किया तो ये 120 है। 120 में से ये 20 घटा दिया तो कितना आ गया 100, ये कितना आ गया 100, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, शेषफल हमारा कितना आ गया 100। क्या 100 आया है, बिल्कुल सही आंसर आया है। क्लियर है। उसी तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 5 है। प्रॉब्लम नंबर 5 कैसे बनेगा देखो ज़रा, फिर से मैं इसको कहा हूँ कि जब भी डिवाइजर दिया रहे तो फट से g ऑफ x करो। तो अब करो यहाँ पे ये पाँचवा नंबर, कौन सा पाँचवा नंबर। तो g ऑफ x इक्वल टू आप करो 0, तो g ऑफ x क्या है x + 1/3, तो यहाँ लिखो x + 1/3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1/3 हो गया। क्लियर है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे हमारा ये दे रखा है ये पूरे को आपको क्या करना है यहाँ लिखना है और वैल्यू रखते जाना है। क्लियर है। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना। चलो मैं क्लीन कर दिया, फिर से मैं यहाँ पे अच्छे से इसको बना देता हूँ। ठीक है, पाँचवा नंबर, ठीक है, कौन सा पाँचवा नंबर। मैंने क्या कहा था कि g ऑफ x इक्वल टू ये है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि g ऑफ x इक्वल टू फट से 0 करो, है ना। तो g ऑफ x हमारा क्या है x + 1/3 इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू हमें चाहिए, तो x इक्वल टू ये इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/3। ये इस तरह से हमारा निकल गया। ठीक है, अब इसी को क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसी में हमें रखना है। तो क्या करते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ -1/3 रखा हमने। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें क्या करना है -1/3 रखना है। तो -1/3 का क्या हो गया ये क्यूब, क्या हो गया क्यूब प्लस 3 और ये x का स्क्वायर, इसका मतलब -1/3 का स्क्वायर, ये हो गया -5 और x की वैल्यू क्या -1/3 और ये प्लस का 8। ऊपर में ये जो दे रखा है उसी के अनुसार मैंने जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे चढ़ा ये -1/3 डालता चला गया, ये हो गया। ओके ठीक है, अब फटाफट से
ये माइनस का पावर में 3 है, इसका मतलब माइनस में ही आएगा। अब 1 का क्यूब करोगे, ये 3 जो है इस पर भी अप्लाई है और इस पर भी अप्लाई है, तो 3 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। कैसे, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ऐसे होता है। क्लियर हुआ, तो ये माइनस का 27। अब चलो, ये स्क्वायर जो है इस पे ये माइनस का स्क्वायर है, यानी कि ये इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा। अब ध्यान से समझो, ये 1 पे, ये 2 जो है 1 पे भी अप्लाई है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/9 हो जाएगा। क्योंकि ये 1/3 है, तो 3 का स्क्वायर मतलब क्या, 9 हो गया। तो और ये प्लस और ये माइनस जो है प्लस में, क्योंकि इसका भी पॉजिटिव हो गया था, तो प्लस 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 तो प्लस हो गया, ये ऐसे आ गया। क्लियर है। अब ये माइनस, देखो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 5 और सॉरी ये क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्लीन कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हुआ, और ये क्या हो जाएगा 5/3, और ये प्लस का 8, ये बात समझ में आया। अब देखो ज़रा, -1/27 यहाँ पे, अब ये कट रहा है, 3 1 जा 3 3 जा 3 के टेबल से। क्लियर, तो क्या आ गया फाइनली 1/3, ये ऊपर में 1 है कोई मतलब नहीं, तो 1/3 क्या आ गया, प्लस में 1/3 ये आ गया। ठीक है, अब ये जो 3 लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। प्लस ये हो गया हमारा क्या, 5/3 और प्लस का 8, ये समझ में आया। अब चलो, ये हो गया -1/27 प्लस 1/3 प्लस 5/3 प्लस 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब ये 27 और ये 3 और ये 3 सब का एलसीएम निकालो ज़रा। यहाँ पे 27,3,3 सब का एलसीएम, तो किससे, 3 से भिड़ा दे। देखो 3 9 जा, है ना, 3 9 जा 27 और 1 जा 1 जा, तो 9 3 जा 27, तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 27। एलसीएम क्या आ गया 27। अब 27 को 27 से डिवाइड करोगे तो कितने जा में, 1 जा में, और ये माइनस साइन रहेगा, 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा। क्लियर है। प्लस 3 से 27 को डिवाइड करोगे तो कितने जा में, 9 जा, 9 इंटू 1 तो 9 ही होगा। प्लस 3 से 27 को डिवाइड करोगे तो कितने जा में, 9 जा, 9 5 जा 45, है ना। मल्टीप्लाई इससे पहले डिवाइड करो जितने जा में जाएगा, ठीक है ना। 3 9 27 और 9 जा में गया तो 9 5 जा, ऊपर वाला में जो रहता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस ये 1 से करो इसको, तो 1 से जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 27 ही होगा। अब 27 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा, 27 × 8 इक्वल टू 216, कितना 216 आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। क्लियर है, ये अकेला माइनस का है। तो क्या करें, यहाँ पे प्लस वाला सब जोड़ दो, तो 216 प्लस 45 प्लस 9 इक्वल टू 270, कितना आ गया, -1 प्लस 270 कितना आया, ये -1 अपनी जगह, ये तीनों को मैंने ऐड कर दिया तो 270 आया, और ये 27। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ से चलो ज़रा, ये -1 इसमें से घटा दो तो 269 हो जाएगा बाई 27। क्लियर है। तो ये 269/27 यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर है, यही हमारा आंसर भी है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, बना लेना है। तो ये बन जाएगा आपसे, ये जितना भी मैं यहाँ पे कराते जा रहा हूँ, मैं ये रफ वाला जो चीज़ है उसको मैं मिटा दिया। तो ये 5 प्रॉब्लम आपके हो गए लगभग कंप्लीट, है ना। अब चलता हूँ मैं आगे, अगला। ठीक है, चलो आगे। प्रॉब्लम नंबर 2 का पहला नंबर कह रहा है कि वेरीफाई, आप वेरीफाई करो कि जो फॉलोइंग वेदर gx, जो ये gx जो है ये px का क्या है, ये जो px का क्या है, हाँ इसका फैक्टर है। आप फैक्टर है बताओ मुझे, वेरीफाई करो। तो जाहिर सी बात है कि आपको चेक करके बताना है कि ये फैक्टर है कि नहीं। तो देखो, जैसे ही मैं gx को 0 के इक्वल करूँगा और जो x की वैल्यू जैसे ही इसमें डालूंगा और जैसे ही ये अगर 0 आएगा, रिमाइंडर अगर 0 आ गया, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये समझ जाएंगे कि ये gx जो है px का क्या है, ये मतलब फैक्टर है, गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फटाफट कर लेते हैं क्या, gx, यहाँ पे सॉल्यूशन पे चलते हैं।
ठीक है। तो जी एक्स इक्वल टू हम लोग कर लेते हैं 0। तो जी एक्स क्या दे रखा है, एक्स माइनस थ्री, क्या दे रखा है, एक्स माइनस थ्री। तो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू हमने लिख लिया 0। तो एक्स इक्वल टू ये माइनस थ्री है, इक्वल के इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह इसका माइनस है तो इधर में आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये एक्स इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, 3, एक्स इक्वल टू 3। अब हम लोग क्या करते हैं, ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है उसको डाल देंगे। तो पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब, यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, यही है। अब देखो ज़रा, एक्स क्यूब, तो जहाँ जहाँ x है हमें पॉलिनोमियल ऑफ किस पे, पॉलिनोमियल ऑफ x यानी कि 3 पे, ये जो इस 3 पे, ये 3 डालने का मतलब है कि इसमें जैसे ही डालूंगा तो रिमाइंडर आता था मेरा, यहाँ बचेगा। अगर वो 0 आ गया, अगर वो 0 हुआ तो इसका मतलब बोलेंगे कि ये gx जो है px का क्या है, फैक्टर है, यानी कि गुणनखंड है। तो जाहिर सी बात है, वैसे डाल के देख लेते हैं, क्लियर है। तो p ऑफ 3, तो यहाँ पे कर लेते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 डालेंगे, माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू कितना, 3, x की वैल्यू कितना 3, प्लस ये हो गया 3 प्लस 6, क्लियर है। तो देखो 3 का क्यूब कितना होता है, ये 27 होता है, माइनस ये 4 ये 4 हो गया, ये 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, अब प्लस ये 3 प्लस 6 ये भी क्या हो जाएगा 9, ये दोनों को ऐड करूँगा तो क्लियर है। अब ये 27 और ये माइनस और अंदर में प्लस, तो माइनस प्लस माइनस और 9 4 जा 36, अब प्लस 9। अब जब ये प्लस में, ये किस में है, ये प्लस में है, और ये 27 भी किस में है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस में है। तो ये 27 और 9 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 36 आएगा, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 36 पॉजिटिव में और 36 माइनस में, तो इसका मतलब क्या आ गया 0। तो मैंने क्या बोला था कि जैसे ही मैं जी एक्स इक्वल टू जो भी x की वैल्यू आएगी उसको मैं पी एक्स में डालूंगा, पॉलिनोमियल ऑफ x में। अगर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हमारा 0 आ गया तो इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे क्या बोलूँगा, यहाँ पे ऐसे इसको बोल सकता हूँ, क्या बोलूँगा कि ये जो gx है ना, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं कि रिमाइंडर, यहाँ पे लिखूँगा कि हेयर, यहाँ पे हेयर रिमाइंडर इज़ 0, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारा ये हुआ कि gx, हमारा gx इज़ फैक्टर ऑफ, ठीक है, gx इज़ फैक्टर ऑफ किसका, px, gx जो है फैक्टर है किसका, px का। और इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये पहला का यानी कि x माइनस 3, ये अब हाँ, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, gx हमारा क्या है x माइनस 3, तो आप इसको लिख सकते हो x माइनस 3 इज़ फैक्टर ऑफ, है ना, x माइनस 3 इज़ फैक्टर ऑफ किसका, p ऑफ x, यानी कि पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसका, पॉलिनोमियल ऑफ x। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर प्रॉब्लम सेम एज इट इज़ है, फटाफट से g ऑफ x इक्वल टू क्या कर देते हैं 0, ठीक है। तो x प्लस 1 है, g ऑफ x क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, ये p ऑफ x है ना, तो p ऑफ x में देखो, ये ऐसा करने के बाद आप यहीं पे बनाना नीचे में, है ना, और लिख देना यहाँ पे आप, ठीक है, ऐसे जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सुविधा है इसलिए। तो x की वैल्यू मैं -1 पे, ठीक है, -1 पे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखूँगा, तो 2 और ये -1 का क्यूब प्लस ये -1 का स्क्वायर -2 और ये x का क्या हो जाएगा -1 और प्लस का 1, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 2 और -1 का क्यूब क्या होता है, -1 का क्यूब क्या होता है, माइनस ही रह जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही रह जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन बन जाएगा, 1 तो वहीं रहेगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या होगा प्लस और ये 2 और ये प्लस का 1, क्लियर है। अब देखो प्लस, यहाँ बाहर में प्लस है अंदर में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस का 2, ये 2 इंटू 1 तो 2 ही हो जाएगा, प्लस और यहाँ अंदर भी प्लस है तो प्लस प्लस तो प्लस ये 1, अब ये प्लस का 2 और ये प्लस का 1, क्लियर है। अब ध्यान से देखो माइनस का 2 और ये प्लस का 2 तो कैंसिल ख़त्म हो गया, क्लियर है, ओके।
अब यहाँ पे क्या आया, प्लस का 1 और ये प्लस का 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 आ गया। इसका मतलब जैसे ही मैं -1 रखा इसमें, तो ये हमारा क्या आ रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है, ये तो 0 नहीं हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिमाइंडर इज, बोलूँगा रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं आया है ना। आर मतलब होता है रिमाइंडर, आप चाहो तो पूरा लिख लेना कि शेषफल जो है वो रिमाइंडर के 0 नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा x प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे लिखोगे x प्लस 1 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ, है ना, नॉट फैक्टर ऑफ किसका, p ऑफ x, किसका, p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x। क्लियर है। तो ये मैं देख भी पा रहा हूँ, बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। क्लियर है। तो अगर रिमाइंडर बच गया, ये 0 हो जाता तो बोल देते, है ना, यहाँ पे। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि आर यानी कि रिमाइंडर जो है, यानी कि शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसका मतलब क्या है कि ये x प्लस 1 जो है ये इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर है। ये सब फैक्टर थ्योरम में हमने पढ़ाया था। तो g ऑफ x फिर से देखो, यहाँ पे फिर से कर देता हूँ, g ऑफ x इक्वल टू 0, फिर यहाँ x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या होगा 2, ये इधर गया तो क्या हो गया 2। अब चलो यहाँ पे p ऑफ x दे रखा है, तो इसी में हमें वैल्यू रखना पड़ता है, तो ये हमारा क्या है 2 आया है। तो p ऑफ 2 पे हमारा वैल्यू, अगर ये पूरा वैल्यू रखने पे अगर ये 0 हो गया, तो इसका मतलब बोलूँगा कि ये x माइनस 2 जो है इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर आया तो, अगर नहीं आया, अगर रिमाइंडर कुछ बच जाता है, तो इसका मतलब फैक्टर नहीं है। चलो रख के देखते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे हम लोग। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4 माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2, ये हो गया। अब चलो 2 पे पावर 4 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो ये 16 हो गया। ठीक है। माइनस ये 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब क्या हो गया, ये हमारा, ध्यान से समझो, 2 का क्यूब यानी कि देखो 3 टाइम 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, कितना 8 हो गया। क्लियर है ना। और ब्रैकेट भी अभी पहनाते चलो, क्योंकि अभी केवल पावर डाल के इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। माइनस, अब देखो 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 4, माइनस, और ये 2 और ये -2। अब इसका ब्रैकेट तोड़ते हैं। ब्रैकेट कैसे टूटता है, साइन का मल्टीप्लाई हो गया। बाहर में क्या है प्लस, अंदर में क्या है प्लस, तो प्लस प्लस तो प्लस, ये 16, माइनस है और अंदर में क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस का 8, यहाँ बाहर में क्या है माइनस और अंदर में क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 4। ठीक है। अंदर में माइनस, सॉरी बाहर माइनस, अंदर में प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, ये 2 और ये माइनस का 2। तो अब आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये 16 हो गया और ये -8 -4 -2 -2, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 8 4 12, 12 2 14, 14 2 16, यानी कि माइनस का 16, है ना। 8 4 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16। तो देखो 16 माइनस 16 तो क्या आ गया 0, यानी कि r इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे r जो है वो इक्वल आ गया किसके, r जो हो गया वो किसके इक्वल आ गया, है ना। r जो हो गया यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है। रिमाइंडर जो हमारा पॉलिनोमियल ऑफ 2 पे r जो है वो 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लिखूँगा क्या कि x माइनस 2, ये x माइनस 2 इज़ फैक्टर, यानी कि गुणनखंड है ना। x माइनस 2 गुणनखंड है किसका, फैक्टर ऑफ किसका, p ऑफ x, जो पॉलिनोमियल ऑफ x दिया है उसका, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से ये 3rd नंबर प्रॉब्लम हो गया। 4था नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है। तो 4था नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि gx दे रखा है, तो फट से gx को करना है 0 के इक्वल। gx x माइनस 1 दे रखा है, तो यहाँ लिख देता हूँ x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल के इधर आया तो 1 हो गया। अब चलो यहीं पे हमें p ऑफ x इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे 1 हम लोग डाल देते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 डालेंगे, तो 1 का क्यूब प्लस 5, 1 का स्क्वायर माइनस 5, और ये 1 और ये प्लस का 1। क्लियर है। तो 1 का क्यूब मतलब क्या हो गया 1 प्लस 5, 1 का स्क्वायर मतलब 1, ये 1 का स्क्वायर मतलब 1, माइनस प्लस माइनस, और ये 5 और ये प्लस का 1। क्लियर है। अब देखो 1 प्लस 5 इंटू, देखो प्लस प्लस तो प्लस, 5 1 जा 5, और माइनस का 5 और ये प्लस का 1, तो देखो माइनस का 5 और प्लस का 5 कैंसिल, यहाँ प्लस 1 और ये भी किस में, प्लस 1 में। क्लियर है। तो क्या बचा, 2 बचा, यानी कि जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0, जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं आया, है ना, रखने से। इसका मतलब पॉलिनोमियल ऑफ 1 पे
पॉलिनोमियल जो जो वो है वो नहीं आया 0 के इक्वल। इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि x माइनस 1 जो है ये जो है इज़ नॉट क्या फैक्टर, ये फैक्टर नहीं है, इज़ नॉट फैक्टर ऑफ किसका, पॉलिनोमियल ऑफ x। क्लियर है। और इस तरह से लिखने के बाद हमें क्या करना है, आंसर। तो ये तीसरा का चौथा नंबर बिल्कुल सही है ना। अब पांचवा नंबर पे हम लोग चलते हैं। पांचवा नंबर क्या कह रहा है कि g ऑफ y, क्या g ऑफ y यानी कि जो भी है ये देखो g ऑफ y क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे y का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे y यहाँ पे y। क्लियर है। तो इसलिए हम लोग इस बार g ऑफ y इक्वल टू बना लेंगे 0। तो हमारा g ऑफ y क्या रखा है, y प्लस 4। तो यहाँ लिख लेते हैं y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू हमारा क्या, इक्वल के इधर गया तो माइनस का 4। क्लियर है। y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉलिनोमियल जो दे रखा है उसी में डाल देते हैं। देखो आपको इसको क्या करना है, आपको इसको ऐसे करके फिर यहाँ से नीचे नीचे बनाते चलना, यहाँ से नीचे नीचे बनाते चलना। ठीक है, मैं यहीं पे आपको कर दे रहा हूँ। तो पॉलिनोमियल ऑफ y क्या है, माइनस का 4 हमने लिखा। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ माइनस का 4 डालेंगे। तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 4 और ये माइनस का 1, ये हो गया। अब देखो माइनस 4, तो देखो माइनस का स्क्वायर क्या है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर रहता है तो पॉजिटिव रहता है। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। क्या हो गया, 16। अब प्लस, देखो प्लस माइनस, तो ऐसे करो आप प्लस इरेज, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2 4 जा 8 माइनस 1, ये हो गया। अब चलो ये इसको ब्रैकेट से फ्री करो, बाहर में प्लस है अंदर भी प्लस है, तो प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, ये 16 और ये माइनस का 8 और ये माइनस का 1। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये प्लस का 16 माइनस 8 माइनस 1, तो प्लस का 16 और माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस का 9 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ज़रा, ये 16 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 7। क्लियर है। तो ये क्या आ गया, 7, यानी कि क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर फिर से ये क्या हो गया, 0 के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि y प्लस 4, यानी कि ये जो दे रखा है y प्लस 4, ये जो है इज़ नॉट, ये नॉट फैक्टर, ये गुणनखंड नहीं है किसका, नॉट ऑफ फैक्टर ऑफ किसका, ये जो हमारा p ऑफ y है, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ y। क्लियर है, पॉलिनोमियल ऑफ y। ठीक है। तो इस तरह से आंसर हो गया। अब तीसरा नंबर कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है। व्हेन g ऑफ x, यानी कि g ऑफ x फिर से दे रखा है, ये डिवाइजर का काम करता है, इस फैक्टर ऑफ p ऑफ x। कह रहा है कि g ऑफ x जो है p ऑफ x का फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है। जब ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर, साफ सुथरी बात है कि ये रिमाइंडर इसका 0 है। क्लियर है। हमें वैल्यूज निकालना है a की वैल्यू। ठीक है। चलो तो फटाफट फिर से वही नियम हम लोग को अपनाना है, क्या, g ऑफ x को कर देना है 0 के इक्वल। g ऑफ x हमारा दे रखा है x प्लस 1, तो लिखो x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये x की वैल्यू यहाँ से निकालो, ये x उधर जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 होगा। क्लियर है। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये p ऑफ x दे रखा है ना, तो p यहाँ पे p लिखा और -1 पे फिर से -1 रखूँगा, और जो यहाँ पे है वो हमें क्या करना है, -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखना है। तो -1 का स्क्वायर प्लस a, और ये -1, ये -1 और प्लस का 2, ये लिखा हमने। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस और 1 का 1 ही होगा। प्लस यहाँ पे प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ इसको। ठीक है, क्या होगा वहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस a इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा a, यहाँ पे प्लस का 2। क्लियर है। तो देखो ये प्लस का 2 और ये प्लस का 1, ये यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस में है, तो प्लस का 2 प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस a। ठीक है। तो देखो a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इस वाले में ये पॉलिनोमियल ऑफ -1 पे हमारा वैल्यू क्या रहता है, 0 रहता है। हमेशा याद रखना पॉलिनोमियल ऑफ -1 पे, क्योंकि जैसे ही इसने बोला कि जो gx है वो px का फैक्टर है, इसका मतलब जो पॉलिनोमियल जो भी हमारा यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं उसको हम लोग फट से 0 के करेंगे इक्वल। ठीक है। तो यहाँ पे a इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा, जो a है, a को मैं क्या करता हूँ इक्वल के इधर लेके आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा a। तो a इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ गया,
ये 3 आ गया। ए इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ गया 3। तो इसमें क्या सीखना था, इसमें आपको सीखना था कि जैसे ही हमारा बोले कि जो ये जो हमारा डिवाइज़र है ये इसका क्या है, फैक्टर है, तो आपको क्या करना है कि gx को आपको x की वैल्यू आपको निकालनी है और फटाक से फिर इसमें डालना है। और जैसे ही ये फैक्टर बोले तो आपको पॉलिनोमियल ऑफ -1 ये क्या है हमारा 0 हो जाता है, क्या रहता है 0। उसके बाद आपको a की वैल्यू निकालने के लिए बोले तो फट से आपको क्या करना है 0 के इक्वल करके इस तरह से वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो ये तीसरा का पहला नंबर था। अब ये दूसरा नंबर g ऑफ x इक्वल टू दे रखा है x - 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे g ऑफ x इक्वल टू फिर से आप 0 कर लो और x - 1 है, g ऑफ x क्या है x - 1, तो ये 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस का 1 ये आ गया। अब ये क्या पॉलिनोमियल ऑफ 1, पॉलिनोमियल ऑफ 1 पे हमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 डालना है, तो a ऑफ क्या 1 का स्क्वायर -5 ऑफ 1 और प्लस का 3, क्लियर है। और ये पॉलिनोमियल ऑफ 1 पे क्या वैल्यू हो जाती है 0, याद रखें ये क्या रहता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो a और ये 1 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 1 ही हो गया, माइनस प्लस तो माइनस, और ये 5 इंटू 1 तो 5 और ये प्लस का 3, तो ये 0 इक्वल टू a इंटू 1, तो a हो जाएगा -5 और प्लस 3। तो देखो माइनस का साइन ज़्यादा है तो माइनस में कितना हो जाएगा 2, 5 में से 3 गया तो 2 हो गया। तो a इक्वल टू देखो ये -2 को इक्वल के इधर भेजो, ठीक है। a क्या हो जाएगा, ये -2 को इधर लाओगे तो -2 इक्वल टू -2 को इक्वल के इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्लियर है। तो a इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे a इक्वल टू 2 आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। पेपर में नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है। चलो यहाँ पे g ऑफ x जो है ये दे रखा है, तो आप फट से क्या करो g ऑफ x इक्वल टू 0 करो और g ऑफ x क्या दे रखा है x प्लस 2 दे रखा है ना। तो x इक्वल टू क्या इधर ले आओगे तो -2, x इक्वल टू क्या हो गया -2। अब इसी x की वैल्यू को यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ -2 करो और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करोगे -2 रखोगे, तो 2 और -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस a, ये हो गया। अब ये पॉलिनोमियल ऑफ -2 क्योंकि gx जो है इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये क्या था 0 आपको कर देना है, ठीक है। तो 2 और ये -2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और ये प्लस, यहाँ देखो प्लस माइनस यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ। देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 6 2 जा 18, 6 2 जा 12 और ये प्लस का a, क्लियर है, इक्वल टू 2 4 जा ये 0 इधर में चल रहा है 2 4 जा 8 और प्लस प्लस तो प्लस ही होगा 2 4 जा 8। अब देखो ये माइनस का 12 और ये प्लस का a। अब देखो दोनों में साइन में कौन ज़्यादा वो है, देखो माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस में आएगा और 12 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा 4 प्लस a को इधर ही रहने दो, -4 को उधर ले जाओ तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर आएगा तो प्लस में बन जाएगा, तो a इक्वल टू ये हमारा क्या हो गया 4, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमारा क्या हो गया ये आंसर, ठीक है। तो ये तीसरा का तीसरा, ये चौथा नंबर, क्लियर है। तो g ऑफ t इक्वल टू 0 करो, t - 3 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है। t इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 3। अब पॉलिनोमियल ऑफ t यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ आपको 3 डालना है क्योंकि प्लस का 3 है, तो यहाँ पे आपने क्या किया 3 डाला इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a, ठीक है 2a और t की वैल्यू क्या 3 माइनस 2 इंटू एक मिनट ना, हाँ 2a हो जाएगा क्योंकि हमें जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ रखना है a प्लस 3, ठीक है। अब चलो ये पॉलिनोमियल ऑफ 3 पे क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये g जो है g ऑफ t जो है और p ऑफ t जो है ये इसका फैक्टर है, इसलिए ये 0 हो गया, ठीक है। चलो तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस और ये प्लस तो प्लस हो गया, अब 2 3 जा 6a, अब ये -2a यहाँ पे, अब प्लस 3, प्लस में इधर में 3, प्लस में इधर में क्या चल रहा है, प्लस में इधर चल रहा है 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 9 और ये 3 कितना हो जाएगा 12, 9 + 3 12 और 6a में से 2a चला गया तो कितना प्लस में बचेगा क्योंकि 6a प्लस में ज़्यादा है और इसमें से 2a चला जाएगा तो कितना बचेगा 4a, क्लियर है। तो ये देखो समझो ये 12 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा -12 इक्वल टू 4a,
तो a इक्वल टू a इसका क्या है कोफिशिएंट है, तो इक्वल किधर आएगा, तो माइनस का 12/4 इक्वल टू a। अब 4 से कटेगा, 4 1 जा 4 3 जा, तो a इक्वल टू क्या हो गया -3, a इक्वल टू क्या हो गया -3, और ये क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि आपका तीसरा का चौथा नंबर आ चुका है -3, बिल्कुल सही आ रहा है ना। चलो पांचवा नंबर, फिर से पांचवा नंबर, g ऑफ y इक्वल टू कर दो 0, क्या दे रखा है y + 5, तो y + 5 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। ये समझ में आया कि y इक्वल टू -5 कैसे आया। अब इसमें आपको डाल देना है p ऑफ y क्या है -5, ठीक है, इक्वल टू y² हमारा कितना है, y² जो है हमारा ये है कितना, ये -5 का स्क्वायर कर दो, जहाँ जहाँ y है -5 डालो, 2 × -5, ठीक है। अब प्लस का a, क्लियर है। आपको पता है कि ये पूरे को इक्वल करते हैं 0 के, है ना। अब -5 का स्क्वायर यानी कि 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस 5 का स्क्वायर करो तो 25, माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10, और ये प्लस का a, ठीक है। तो 0 इक्वल टू 25 और 10 कितना 30 प्लस a। अब a इक्वल टू क्या, इक्वल के इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 30 को इधर भेजोगे तो माइनस का 30, क्योंकि साइन इधर पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो निगेटिव, तो a इक्वल टू कितना आ गया 30, एक मिनट ना, सॉरी नॉट 30, 25 + 10 35 ना, सॉरी 35, कितना ये 35 होगा, कितना होगा 35, ये कितना हो गया 35, तो a इक्वल टू माइनस का 35, ये क्या हो गया आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या बन गया, प्रॉब्लम नंबर हमारा 3rd तक बन गया। क्लियर है। अब हमें देखना है प्रॉब्लम नंबर 4, कह रहा है कि इफ़ अ पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल जो है f ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाई x² - 9। अगर f ऑफ x नाम का एक पोलिनोमियल है, जैसे बाकी में देख यहाँ पे दिया रहता था, ये p ऑफ y दिया है, उसी तरह से f ऑफ x है ना, ऐसा एक पोलिनोमियल है, यहाँ दिया हुआ नहीं है लेकिन कह रहा है कि ऐसा एक पोलिनोमियल है जो कि डिवाइड किया जाता है उसको x² - 9 से, उस पोलिनोमियल को, तो रिमाइंडर जो होता है वो 3x + 2 बचता है। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचता है 3x + 2 बचता है। तो व्हाट विल द रिमाइंडर, कह रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा व्हेन द सेम पोलिनोमियल, जो ये पोलिनोमियल था, जो f ऑफ x का जो पोलिनोमियल है, अगर डिवाइड करें उसको x - 3 से। ध्यान से समझो, कह रहा है कि एक पोलिनोमियल हमारे पास में f ऑफ x का था, उसको हमने इससे डिवाइड किया, जब इससे डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर 3x + 2 बचा। ठीक है, अब कह रहा है कि सेम जो ये पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल को अगर इसी पोलिनोमियल को अगर मैं x - 3 से डिवाइड करूं, इस बार पहले किससे डिवाइड किया था x² - 9 से, लेकिन इस बार किससे डिवाइड हो रहा है x - 3 से डिवाइड करूं, तो ये पोलिनोमियल क्या बचेगा, क्या आएगा पोलिनोमियल। ठीक है ना, सॉरी रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, पोलिनोमियल तो क्या होगा वो बात की बात है, रिमाइंडर पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा अगर सेम पोलिनोमियल को, इसी सेम पोलिनोमियल को यानी कि सेम बहुपद को, उसी बहुपद को डिवाइड करूँ मैं x - 3 से। तो सबसे पहले तो हमें वो बहुपद नहीं पता है कि क्या होगा, लेकिन हमें जो ऊपर में दे रखा है इसी से हमें क्या करना है कि f ऑफ x हमें बनाना होगा। क्लियर है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, डिविडेंड का हमने फार्मूला, सॉल्यूशन पे आता हूँ मैं, सॉल्यूशन हमने पढ़ा है DIVIDEND, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है डिवाइज़र। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्या होता है क्वाटेंट, QUOTIENT क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर REMAINDER रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब डिविडेंड जो है फंक्शन ऑफ x को बोला जाता है। ठीक है, अब डिवाइज़र हमें कौन है, डिवाइज़र हमारा ये है, क्योंकि कह रहा है कि डिवाइडेड बाय दिस, तो ये क्या है x² - 9, ये है हमारा। ठीक है, मल्टीप्लाई क्वाटेंट हमें नहीं पता तो क्वाटेंट को हमें QX बोल देते हैं, प्लस रिमाइंडर हमारा क्या है, ये है 3x + 2, ये है हमारा रिमाइंडर। तो यानी कि f ऑफ x हमारा क्या हो गया, ये बन गया, फंक्शन ऑफ x हमारा ये वाला बन गया, ये जो हमारा आया है ये बन गया। ठीक है, अब चलो, अब कह रहा है कि इसी को हमें x - 3 से डिवाइड करना है, किसको, ये जो f ऑफ x है इसी को हमें किससे डिवाइड करना है, x - 3 से। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या है, तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कर लेते हैं g ऑफ x, ये जो इसको मान लेते हैं g ऑफ x। तो g ऑफ x क्या है, x माइनस 3 है, क्या है, x माइनस 3। तो मैं करता हूँ g ऑफ x को किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो g ऑफ x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 3 है तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल के इधर आया तो क्या हो गया 3, ये हमारा x इक्वल टू निकल गया। अब जो ये पॉलिनोमियल होता था, जो हमारा पॉलिनोमियल होता था उसी में तो मैं ये वैल्यू रख देता था, x का वैल्यू, वो वैल्यू रख देता था। उसके बाद क्या होता था, मेरा लास्ट में रिमाइंडर आ जाता था। तो मेरे पास में ये क्या है, पॉलिनोमियल है, f ऑफ x का ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या है, ये पॉलिनोमियल है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि पुट द, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 इन f ऑफ x, है ना, f ऑफ x में मैं वैल्यू रख देता हूँ। चलो ठीक है, रख दो ज़रा। तो यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, और मल्टीप्लाई q ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x प्लस 3x प्लस 2। क्लियर है। तो देखो f ऑफ x हमारा कितना दे रखा है, 3। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा क्या दे रखा है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई q ऑफ x हमारा तो दिया ही नहीं है, q x हमारा तो दिया नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो क्या करते हैं, देखते हैं ज़रा। हाँ, तो ये q ऑफ यहाँ पे लिख देते हैं, x की जगह पे क्या लिखेंगे 3 प्लस यहाँ पे 3 ऑफ x, यानी कि 3 इंटू एक्स की वैल्यू फिर से क्या रखनी है, 3 रखनी है। तो यहाँ पे रख दिया 3 और ये प्लस का 2 ये रख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 माइनस 9 ये हो गया, मल्टीप्लाई q ऑफ 3 प्लस ये 3 जा क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 ये हो गया। अब देखो ज़रा 9 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, और 0 इंटू q ऑफ 3। क्लियर है, ये 0 मल्टीप्लाई q ऑफ 3 अब प्लस 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये 11 हो गया। अब देखो 0 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे को क्या कर देता है 0, इसको 0 बना दिया, और ये प्लस, ये वाला प्लस और ये 11। तो देखो 0 प्लस 11 क्या हो गया 11 होगा। इसका मतलब हमारा रिमाइंडर क्या बचा, यानी कि ये x माइनस 3 को उस फंक्शन में डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर ये r इक्वल टू क्या बचेगा, ये 11 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये चौथा नंबर प्रॉब्लम हमारा बन गया। ठीक है, उसी तरह से सेम एज इट इज प्रॉब्लम दिया हुआ है 5वां नंबर, कह रहा है कि इफ़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन ऑफ x का पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 16 से डिवाइड किया जा रहा है, ये आपका डिवाइजर है यानी कि भाजक है, और ये शेषफल दे रखा है कि इतना शेषफल है, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो शेष क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। अगर सेम पॉलिनोमियल को उसी बहुपद को फिर से डिवाइड करें हम लोग x प्लस 4 से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे वही फार्मूला फिर से लिखूँगा मैं, कौन सा, डिविडेंड, या वो फिर फार्मूला आपको याद होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, है ना। तो वही यहाँ पे, तो डिविडेंड है ना, यहाँ पे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र। ठीक है, हाँ, डिवाइज़र SOR डिवाइज़र, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वाटेंट QUOTIENT क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर ये आ गया। अब चलो, ये डिविडेंड हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ x, डिवाइज़र हमारा क्या है, डिवाइज़र हमारा ये है एक्स स्क्वायर, कौन, एक्स स्क्वायर माइनस 16 मल्टीप्लाई क्वाटेंट हमारा क्या है, क्वाटेंट हमारा कुछ नहीं पता तो QX मान लेते हैं, प्लस रिमाइंडर हमारा दे रखा है क्या 5x प्लस 3, ये हमें पता है। ठीक है, अब चलो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम के अनुसार हम लोग अब देखते हैं, है ना। ठीक, तो प्रॉब्लम के अनुसार क्या हमारा इस बार g ऑफ x क्या है हमारा, यानी कि डिवाइजर क्या है, g ऑफ x क्या है, x प्लस 4 दे रखा है। तो फिर से हमें क्या करना है, g ऑफ x इक्वल टू 0, तो क्या कर लेता है x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस का 4, ये माइनस का 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमारे पास में f ऑफ x है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16
मल्टीप्लाई ये हो गया क्यू ऑफ एक्स प्लस ये हो गया 5x प्लस 3, ये हो गया इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स पे वैल्यू क्या माइनस का 4, हमने यही करते हैं जब इसमें डालते हैं वैल्यू जो नीचे बचता है वही हमारा क्या हो जाता है, हमारा वो हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर हमारा क्या है माइनस का 4 का स्क्वायर, ये जो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ रखेंगे, ये हो गया माइनस का 16। अब ये क्लोज ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई क्यू ऑफ माइनस का 4, ये एक्स है तो माइनस का 4 रखा, प्लस 5 लिखा मैंने, एक्स की वैल्यू माइनस का 4 और ये प्लस का 3, ये समझ में आया। अब चलो -4 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16, ये 16 हो गया और माइनस का 16, क्लियर है। और मल्टीप्लाई क्यू ऑफ -4, क्लियर है, प्लस देखो यहाँ क्या है अंदर, ये अंदर में काम हो रहा है, यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस माइनस ये अंदर में प्लस माइनस माइनस, अब 5 4 जा 20, साइन साइन को मल्टीप्लाई, नंबर नंबर का मल्टीप्लाई, और ये प्लस का 3, ये हो गया। अब देखो 16 में से 16 जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई क्यू ऑफ -4, ठीक है, और ये प्लस, अब देखो ज़रा ये -20 और प्लस का 3 तो किस में माइनस में ही रहेगा, क्यों, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, तो 20 में से 3 चला गया तो कितना माइनस का 17 बचा। अब देखो 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बना देता है 0, ये 0 बना दिया। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये रहा 17, तो क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर, ये रिमाइंडर कितना बचा आपका माइनस का 17, और ये क्या हो गया आपका फाइनल, ये फाइनल क्या हो गया आपका, ये जो आया ये आपका फाइनल क्या हो गया आंसर, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपका ये जो एक्सरसाइज था है ना, एक बार देख भी लेता हूँ कि क्या, हाँ बिल्कुल सही है माइनस का 17। ये जो एक्सरसाइज नंबर 2 था ये इसका क्या हो गया द एंड हो गया। तो डियर स्टूडेंट यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लाइक कर देना, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए ये सब चीज़ कर रहा हूँ, तो ज़रूर 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 आप क्या करना थम्स अप ज़रूर कर देना। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी तक हमारे साथ बने हो। अगला वीडियो देखना है तो ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप आराम से जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है आराम से पढ़ सकते हो, आराम से देख सकते हो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऊर्जा और एक नए एनर्जी के साथ। अपना ख्याल रखो और अपने माता पिता का कहना मानो। टेक केयर और शुभ दिन आपका।